नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मथुरा कलेक्ट्रेट स्थित न्यायालय परिसर में उस समय चर्चाओं का माहौल बन गया जब एक अधिवक्ता द्वारा जमीन पर बैठकर अधिवक्ताओं के जूते पॉलिश करने का मामला प्रकाश में आया। अधिवक्ता द्वारा की जा रही जूता पॉलिश के कारण बाहर के पदाधिकारियों में आक्रोश देखने को मिला। वहीं जूता पॉलिश कर रहे अधिवक्ता का आरोप है कि बार एसोसिएशन नियमानुसार प्रत्येक वर्ष हर अधिवक्ता से 300 रुपये वार्षिक शुल्क लिया जाता है, लेकिन हाल में ही चुनावों के बाद नए अधिवक्ताओं के पदाधिकारियों द्वारा बरसों पुराने नियमों को बदला जा रहा है और वार्षिक शुल्क 300 से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया है। जूता पॉलिश कर रहे अधिवक्ता का कहना है कि कोरोना काल में इस तरह शुल्क बढ़ाना उचित नहीं है, लिहाजा बढ़ाए गए शुल्क को कम किया जाए या फिर राहत देने का काम किया जाए। इस विषय को लेकर बार के अध्यक्ष और सचिव से बात की गई तो उनका साफ कहना था कि जो भी निर्णय लिए गए हैं वह बार के हित को देखते हुए लिए गए हैं। जो भी अधिवक्ता इस तरह का विरोध कर रहा है वह अधिवक्ता नहीं है। सुना जो अधिवक्ता बैठ गए बाहर पुलिस ने क्या कहेंगे? पहली बात, जहाँ तक सदस्यता शुल्क की विषय है, सदस्यता शुल्क पूर्व में भी दिया गया है और ये सदस्यता शुल्क कोई इस रेजिम के द्वारा पहली बार नहीं लिया जा रहा है। ये सदस्यता शुल्क जब से बार एसोसिएशन मथुरा की स्थापना हुई है तब से हम देते आ रहे हैं और सबने दिया और आज तक करीब 1000 लोगों का सदस्यता शुल्क बार में जमा भी हो चुका है। समस्या सभी आप भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं और मुझे उम्मीद थी कि आपको मालूम होगी अपनी तरफ से, लेकिन चलो अब मैं बताता हूँ। आपने पूछा है तो तमाम वकीलों ने आत्महत्या की है इस कोरोना काल में आर्थिक तंगी की वजह से। उसमें तमाम युवा अधिवक्ता रहे हैं। हमारी टीस ये है कि ना तो बार एसोसिएशन उस समय हमारी मदद कर पाई, ना बार काउंसिल, और उत्तर प्रदेश सरकार तो हमारा पैसा ही खा के बैठ गई। जो हमारी मेहनत का पैसा था उसे उसने रिलीज ही नहीं किया उत्तर प्रदेश। इस दौरान चुनाव हुए बार एसोसिएशन मथुरा के, हमने इस उम्मीद में वोट दिए कि कुछ बदलाव होंगे। तो जो वार्षिक चंदे का शुल्क है 500 रुपये, जो पिछली साल तक 300 रुपये हुआ करता था, वो 500 रुपये हम चाह रहे थे उसमें कुछ राहत मिले हमें, क्योंकि हमारे पास पहले प्रायोरिटीज़ खर्चे के लिए और हैं। पहले हमें सब्जी भी लेके आनी है, दूध वाले का भी पेमेंट करना है, मेडिकल वाले का भी, बहुत सी समस्याएं हैं। तो वार्षिक चंदा में हम थोड़ी राहत चाहते थे, जिसके लिए हम इनसे मिले, हमने लीगल नोटिस भी इन्हें दिया, लेकिन इन पर कोई असर नहीं पड़ा। 300 रुपये जब वार्षिक शुल्क हुआ करता था तब कई जो अनुभवी पुराने अधिवक्ता हैं वो जानते हैं कि वो 100 रुपये करके 3 महीने में लिया गया। तो एक क्या कारण है कि 500 रुपये वाले में ये इतनी भी रिलीफ नहीं दे पाए कि 100 रुपये करके 5 महीने में ले लें। बार की आमदनी वकालतनामा से पहले केवल होती थी, आज की डेट में हलफिया बयान भी बेच रहे हैं, बेल बॉन्ड भी बेच रहे हैं, सब बेच रहे हैं, पब्लिक से उसकी गाड़ी कमाई खूब छीन रहे हैं, लेकिन वकीलों को क्या दे रहे हैं बदले में? ये पैसा जा कहाँ रहा है जब इतनी बड़ी मात्रा में ले रहे हैं? आज किस तरीके से विरोध कर रहे हैं आप अपना? हम इस तरीके से कर रहे हैं क्योंकि हमारी ये समझ में आया, मेरे पे 2 काम आते हैं सर। एक तो वकालत, क्योंकि घर में पिताजी वकील थे, शुरू से कानूनी माहौल था तो वकालत सीख गया। दूसरा काम ऐसे आ गया कि हमारे यहाँ हिंदू हैं चूँकि, तो संस्कार यदि ये आते हैं बाप की सेवा करो, पैर छुओ, तो बूथ पॉलिश उनके किया करते थे कचहरी आने से पहले हम। तो एक वकालत आ गई हम पे और दूसरी सौभाग्य से बूथ पॉलिश आ गई। आज की डेट में अदालतों का जो व्यवहार है ये ना तो उसको सुधारने के लिए, ना युवा अधिवक्ताओं की कोई समस्या, ना वार्षिक चंदा, तो फिर ये बैठे किस लिए हैं? सीधी सी बात है, अगर ये हमारी मदद नहीं करने बैठे तो निश्चित मलाई खाने के लिए बैठे हैं केवल। जनपद मथुरा मगोर्रा में एसबीआई बैंक के शाखा प्रबंधक पर जनधन खाते में से गलत लेन देन का आरोप लगा है। मामला उत्तर प्रदेश के जिला मथुरा के अंतर्गत आने वाले गांव सोनोट का है, जहां पीड़ित भीम सिंह ने बताया कि शाखा प्रबंधक एसबीआई मगोर्रा ने उनसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड, सभी डॉक्यूमेंट्स जब्त कर लिए, लेकिन यह नहीं बताया क्यों ले रहे हैं। लगभग 1 हफ्ते बाद जब इस बात का जिक्र खुला कि खाते में लगभग 25 लाख रुपए आए हैं, लेकिन यह नहीं पता कहां से और कैसे आई। इस बारे में पीड़ित ने शाखा प्रबंधक से संपर्क किया, लेकिन कोई भी जानकारी नहीं दी। इतना ही नहीं, जो खाते में पहले मोबाइल नंबर लगा हुआ था वह भी शाखा प्रबंधक ने चेंज कर दिया। पीड़ित का कहना है कि वह अपने खाते से पैसे नहीं निकाल पा रहा, लेकिन आज भी रोज का आदान प्रदान खाते से ट्रांसफर हो रहा है। पीड़ित ने साथ ही यह भी बताया कि उन्होंने कुछ दिन पहले फेसबुक पर कैंसर पीड़ित रिश्तेदार के लिए फेसबुक पर मदद मांगी थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कैंसर के इलाज के लिए लगभग 40 लाख रुपए मांग रहे हैं और इतना पैसा उन पर नहीं है जिससे कि वह इलाज करा सके, और उन्होंने फेसबुक पर अपना खाता भी शेयर किया था। शायद हो सकता है पैसा लोग डाल रहे हों हेल्प के लिए, लेकिन उनको इस बात की अभी तक जानकारी नहीं है कि पैसा कहां से आ रहा है और किसके खाते में जा रहा है। खाते से संबंधित शाखा प्रबंधक से कोई भी जानकारी न मिलने पर पीड़ित ने आरटीआई डाल दी।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर पीड़ित को शाखा प्रबंधक ने यह जानकारी क्यों नहीं दी कि कहां से पैसा आ रहा है और किस खाते में जा रहा है। क्यों खाते से मोबाइल नंबर चेंज किया गया, क्यों सारे डॉक्यूमेंट्स लिए थे। पीड़ित का कहना है कि इससे संबंध वह पहले थाने में भी कंप्लेंट कर चुका है, लेकिन पुलिस से कोई भी मदद नहीं मिली। जब किसी ने मदद नहीं की तो हार कर उसने मीडिया का सहारा लिया। SBI बैंक में खाता है मेरा और मंगोरा शाखा पड़ती है। इसमें मैं 6 तारीख को काम करके आया था। उसके बाद जन सेवा केंद्र से मैनेजर ने जन सेवा केंद्र वाले से फ़ोन करवाया कि आप इन डॉक्यूमेंट्सों को आधार कार्ड, पैन कार्ड, ATM कार्ड और बैंक पासबुक को लेकर के आ जाओ। जी मैंने कहा सर क्या बात है, उसका कोई बताइए तो सही। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया और बोला कि आप पहले डॉक्यूमेंट्स लेके आओ और हमें दीजिए। मैंने कि सर कोई बात तो हुई, बताइए पहले। उन्होंने कुछ नहीं बताया और डॉक्यूमेंट्स ले लिए और मेरे को वहाँ से भगा दिया। डॉक्यूमेंट्स लेकर के आपको वहाँ से भगा दिया? हाँ। तो आपका जो खाता है ये मैंने कहा भाई साहब बात क्या है। फिर बोले कि ये सब पीछे बताएंगे हम तुम्हें और अभी तुम जाओ। आपका जो खाता है ये जीरो बैलेंस वाला जो मोदी ने खुलवाया था जनधन वाला है या कौन सा है? मेरा जीरो बैलेंस का खाता है। अच्छा। तो इसमें कितना पैसा आपको बताया था, कितना पैसा आपका आ गया है? सर ये तो पता नहीं है कि कितना पैसा है, परंतु गांव में कह गए थे कि 25 लाख रुपए के लगे आ गए हैं। किसने कहा था गांव में 25 लाख? मैनेजर कह के गए। मेरा नाम शेर सिंह जी। तो आप गांव का नाम? सोनोट। ब्लॉक और जिला कौन सा लगता है आपका? जिला मथुरा, ब्लॉक गोवर्धन, तहसील गोवर्धन। तो सर आपका ये बैंक वाला मैटर है, ये क्या मैटर है? ये बैंक वाला मैटर है, छोटे भाई का है। अच्छा। जिसके खाते में पैसा आया ये तो हमें मालूम नहीं। तो मैनेजर आके खुद घर पे आके कह गया कि ऐसे तुम्हारे खाते में 25 लाख रुपए आ गया। मैनेजर ने आपको बताया कि आपके खाते में 25 लाख रुपए आ गया है? बता गया यहाँ पर और 2-4 लोगों से भी बता गया जी गाँव में। तो हम जहाँ पे जब तुझे करीब 6 बजे करीब ये जन सेवा केंद्र वाला उसके द्वारा फ़ोन करवाया मैनेजर ने जी। इस पर जो 6 बजे बैंक बुलावा आया है जी। इस वजह से पैन कार्ड, ATM कार्ड और तुम्हारे बैंक की पासबुक तीनों चीज़, चारों चीज़ इस वजह से छुड़ा दिए। आधार कार्ड मांग रहे थे, आधार कार्ड मेरे पे रखा था, जो आधार कार्ड इसने नहीं दिया था उसने। मैनेजर ने आपसे ATM कार्ड, पैन कार्ड और ये आधार कार्ड ये सारे छुड़ा लिए? फिर सारे छुड़ा लिए इसने 2 के 6 पैसे। इससे बोला कि कहीं दर्जे कि तेरे मोबाइल, तेरे खाते में गड़बड़ी चल रही है, इसलिए वो ये खाता सही करना है तेरा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में देश भर में सेवा सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत बुधवार को कस्बा कोसी कला में मंडल अध्यक्ष हुकुम अग्रवाल के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। स्वच्छता अभियान बलदेवगंज चौराहे से प्रारंभ होकर सब्जी मंडी भामाशाह चौक पर संपन्न हुआ, जिसमें भाजपाइयों ने अपने अपने हाथों में झाड़ू लेकर सड़कों को साफ करते हुए लोगों को स्वच्छता भारत मिशन में सहयोग करने के लिए जागरूक किया। इस दौरान नगर में रहने वाले लोगों और ठेले लगाने वाले लोगों को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी का कल जन्मदिन है। इसके उपलक्ष्य में ये पूरा सप्ताह भारतीय जनता पार्टी सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जितने भी सेवा कार्य चलाए गए हैं, इस पूरे सेवा सप्ताह में उन कार्यों को हम लोग यहाँ पर करेंगे और उनका प्रचार प्रसार भी करेंगे और साथ में एक स्वच्छता के प्रति, सेवा के प्रति एक जागरण का कार्यक्रम भी हम लोग करेंगे। आज उसी श्रृंखला में यहाँ कोसी मंडल का पहला कार्यक्रम यहाँ स्वच्छता अभियान के रूप में हमने लिया है और यहाँ पर स्वच्छता के रूप में आप देख रहे हैं कोसी के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अपने मंडल अध्यक्ष हैं, नरदेव जी हैं, महामंत्री हैं, दोनों हमारे जी और ये सब लोग यहाँ एकत्रित हैं, सारे कार्यकर्ता एकत्रित हैं। सहारनपुर में अखिल भारतीय जाट महासभा की पंचायत का आयोजन लेबर कॉलोनी स्थित BDM पब्लिक स्कूल में किया गया, जिसमें महासभा के युवा प्रदेश अध्यक्ष राहुल चौधरी ने मोहित प्रधान को युवा जिला अध्यक्ष, अनुज वर्मा को युवा जाट महासभा का प्रदेश सचिव मनोनीत किया। प्रदेश अध्यक्ष राहुल चौधरी ने बताया कि जाट समाज एक मार्शल कौम है। जब देश के प्रति प्राण न्यौछावर करने की बात आती है तो सबसे पहले जाटों ने ही अपना बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि उनके अग्रज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने जब देश की कमान संभाली थी तो सर्वप्रथम उन्होंने गरीब किसान मजदूरों की आवाज़ सुनी और उनके हक को प्राथमिकता दी। यही कारण है कि आज भी उन्हें किसानों के मसीहा के रूप में याद किया जाता है। अखिल जाट महासभा का प्रदेश अध्यक्ष
आज जो यहाँ आए हैं वो क्या उद्देश्य है? हमारा सबसे पहले उद्देश्य है अपने समाज को एकत्रित करना, इकट्ठा करना और हर जिले में अपने जिलाध्यक्ष नियुक्त करना, मंडल अध्यक्ष नियुक्त करना। इस क्रम से हम जोड़ते हुए भाई मोहित चौधरी को आज युवा का जिलाध्यक्ष घोषित करते हैं और भाई अनुज चौधरी को प्रदेश सचिव नियुक्त करते हैं। यह हमारा जो संगठन है वो अराजनीतिक संगठन है और इसमें सभी अपने समाज को जोड़ने का कार्य करेंगे। जितनी भी कुरीतियाँ हैं उन्हें दूर करने का कार्य करेंगे, चाहे वो दहेज प्रथा हो, चाहे वो मृत्यु भोज हो, चाहे वो नशे से दूर रहना हो। अपने जितने भी युवा साथी हैं हम ये संदेश हर गांव में, हर जिले में, हर मंडल में, हर ब्लॉक में पहुंचाने का कार्य करेंगे। और जितने भी हमारे समाज से आज जिलाध्यक्ष या जितने युवा जुड़ रहे हैं हम उनसे यही कहेंगे कि हमारी नीति अपने समाज के लिए हर वार्ड में, हर ब्लॉक में, हर जिले में जगह जगह फैलाएं और फैलाने का कार्य करें ताकि हमारा समाज एकत्र हो सके और एकत्र होकर अपनी आवाज़ बुलंद कर किसानों के हक में, अपने समाज के हक में एक आंदोलन के रूप में बड़ा कार्य करेंगे। मेरा नाम धर्मेंद्र तोमर। मैं अखिल भारतीय युवा जाट महासभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई राहुल चौधरी जी हैं गाजियाबाद से। इन्होंने कार्यक्रम चला रखा है पूरे जनपद में, पूरे प्रदेश में के सभी जनपदों में अखिल भारतीय युवा जाट सभा के जिलाध्यक्ष नियुक्त किए जा रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज जनपद सहारनपुर में प्रदेश अध्यक्ष जी ने भाई मोहित प्रधान को, जो सलोनी के रहने वाले हैं, इन्हें जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और इन्होंने अपनी कमेटी में जो हमारे स्वर्गीय सतपाल सिंह जी जाट समाज की रीढ़ थे सहारनपुर के, इनके सुपुत्र हैं अनुज चौधरी जी, इनको अपनी कमेटी में प्रदेश सचिव का पद आज दिया है। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार। आपकी कुंडली में छिपा है जीवन का हर राज, पाएं अपनी सभी समस्याओं का समाधान ज्योतिष भूषण आचार्य पंडित अश्विनी कृष्ण जी से। जानिए अपने जीवन का रहस्य, कैसे चमकेंगे आपकी किस्मत के सितारे, कैसे होंगे आपके वारे न्यारे। यहाँ आपको मिलेगा कुंडली विश्लेषण, हस्तरेखा, प्रश्न कुंडली, वास्तु दोष, पितृदोष, मांगलिक दोष, काल्प सर्प दोष, धन संपत्ति योग, पैतृक संपत्ति, माता पिता सुख, संतान सुख और भी बहुत कुछ। तो आज ही संपर्क करें ज्योतिष भूषण आचार्य पंडित अश्विनी कृष्ण जी से। आप इनके मोबाइल नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। इनका संपर्क सूत्र है 7415402648 व 9927126607। तो आज ही संपर्क करें और जानें अपने बिगड़े हुए ग्रहों एवं नक्षत्रों को कैसे संभालें।